गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको मध्य प्रदेश का भौगोलिक भूभाग। अब देखिए, इसके पहले मध्य प्रदेश के भौगोलिक भूभाग के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, जिसमें मैं मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और इसके बाद आपका बघेलखंड का पठार, ये 4 पार्ट पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। अब बचे हुए 3 पार्ट आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये इस टाइप से ये पूरा फैला हुआ जो एरिया है, ये कौन सा है भैया? ये वाला रीवा पन्ना का पठार है दोस्तों। कौन सा पठार है? रीवा पन्ना का पठार है। रीवा पन्ना का पठार है दोस्तों, रीवा पन्ना का पठार है। और रीवा पन्ना का जो पठार है मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का 10.3% एरिया में फैला हुआ है दोस्तों। 10.3% भूभाग पर कौन सा एरिया भाग है आपका? रीवा पन्ना का पठार है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, रीवा पन्ना के पठार में सबसे ऊंची चोटी जो आती है दोस्तों, हाईएस्ट पीक क्या है रीवा पन्ना के पठार की? तो दोस्तों दमोह जिले में आती है। रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो दमोह जिले में आती है, सद्भावना शिखर। कौन सी है दोस्तों? सद्भावना, सद्भावना। ठीक है, इसे विंध्य माउंट रेंज है, मतलब विंध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी बोला जाता है इसे। तो सद्भावना शिखर, इसे गुडविल भी बोलते हैं। ठीक है, जो कहाँ पर आती है? दमोह में आती है। ठीक है, जो रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों। अब देखिए, रीवा पन्ना के पठार की बात करें तो दमोह जिले में फैला हुआ है कुछ भाग रीवा पन्ना का पठार। रीवा जिले में आता है, पन्ना में आता है, सतना में आता है। ठीक है, इसके बाद आपका सागर जिले में कुछ भाग आता है। ठीक है, और ये रीवा पन्ना का पठार है पूरा। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक भूभाग का 10.3% भूभाग पर फैला हुआ है। अब देखिए, रीवा पन्ना के पठार की फसल की बात करें तो कौन कौन सी फसल होती है दोस्तों रीवा पन्ना के पठार में? तो रीवा पन्ना का जो पठार है दोस्तों, इसकी मुख्य फसल है सोयाबीन। क्या है? सोयाबीन की कृषि होती है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, सोयाबीन, गेहूँ, चना। ठीक है, सोयाबीन, गेहूँ, चना, मक्का, ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं दोस्तों रीवा पन्ना के पठार की। और इसके बाद यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है दोस्तों, लाल काली, लाल मिट्टी मिलती है यहाँ पर, काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी और भूरी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों इस क्षेत्र में। रीवा पन्ना के पठार में कौन सी मिट्टी मिलेगी दोस्तों आपको? लाल काली और भूरी मिट्टी पाई जाएगी ये वाले एरिया में। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो जो पन्ना है दोस्तों, पन्ना का कुछ भाग आपका बघेलखंड वाले एरिया में भी आता है। ठीक, कहाँ पर आता है पन्ना का कुछ भाग? सॉरी, बुंदेलखंड जो बुंदेलखंड भौगोलिक भूभाग है उसमें भी आता है पन्ना का कुछ पार्ट। तो देखिए, जो पन्ना है ना, ये यहाँ पर पन्ना है। जो पन्ना है, पन्ना विश्व में भारत में सर्वाधिक, MPPSC प्री में एक क्वेश्चन आया था अभी जस्ट, कि भारत में सर्वाधिक हीरा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो पन्ना। पन्ना भारत में सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादन करने वाला जिला है दोस्तों। पन्ना क्या करता है? सबसे ज़्यादा हीरे का प्रोडक्शन करता है पन्ना। पन्ना में जो हीरा मिलता है किम्बरलाइट पत्थर में मिलता है दोस्तों। किस पत्थर में मिलता है? किम्बरलाइट, किम्बरलाइट पत्थर में हीरा मिलता है दोस्तों। हीरा किस पत्थर में मिलेगा? पन्ना में किम्बरलाइट पत्थर में मिलता है। और भारत का सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादन करने वाला जिला है। अब पन्ना को आंवला सिटी भी घोषित किया गया है दोस्तों। क्या कहते हैं पन्ना को? आंवला नगर भी घोषित किया गया है पन्ना। अब पन्ना में ही अजयगढ़ का किला है। कौन सा किला है दोस्तों? पन्ना में अजयगढ़ का किला है, जिसका निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था। किसने करवाया था इस किले का निर्माण? अजयपाल ने। और यहाँ पर राजा अमन का महल है। अजयगढ़ के किले में कौन सा महल है दोस्तों? राजा अमन का महल है। देखिए, अजयगढ़ का किला राजा अजयपाल ने बनवाया। अमन का महल है, किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। और किला जो है नक्काशीदार किला है दोस्तों। अब देखिए, जो दमोह जिला है, यहाँ पर सिंगोरगढ़ का किला है। कौन सा किला है दोस्तों? सिंगोरगढ़ का किला है दमोह जिले में। ये प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है यहाँ के। सिंगोरगढ़ का किला कहाँ पर आता है? दमोह में आता है दोस्तों। अब देखिए, सिंगोरगढ़ के अलावा यहाँ पर बातीगढ़ का किला है। कौन सा किला है? बातीगढ़। कहीं पर बीतागढ़ भी मिलेगा। तो बातीगढ़ का किला कहाँ पर है दोस्तों? ये भी दमोह में। और दमोह में ये दोनों किले प्रमुख प्रसिद्ध हैं। और ये जो बातीगढ़ का किला है पर्शियन शैली में बना हुआ है दोस्तों। कौन सी शैली में बना हुआ है? पर्शियन शैली में। अब देखिए, ये यहाँ पर इसका कुछ भाग सागर में भी आता है। कहाँ पर आता है? सागर। सागर में लाखा बंजारा झील है दोस्तों। कौन सी झील है? सागर में लाखा बंजारा झील है। और सागर को मध्य प्रदेश का हृदय भी कहते हैं। सागर को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का हृदय कहते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये यहाँ पर रीवा है। कौन सा जिला है दोस्तों? ये रीवा। रीवा में प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनता है बिहुटी। वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा दोस्तों? बिहुटी है। पहले चचाई था। पहले क्या था? पहले मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात था चचाई। चचाई भी कहाँ पर बनता था? रीवा में। ठीक है, जिसकी ऊंचाई थी 130 मीटर। और वर्तमान में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया है मध्य प्रदेश का बिहुटी।
143 मीटर ऊंचा है। कितना है? 143 मीटर ऊंचा है दोस्तों। और पहले क्या था? चचाई। वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया आपका? बिहुटी। तो और यहाँ पर एक और जलप्रपात बनता है जिसका नाम है केवटी। क्या नाम है इसका? तो ये तीन देखिए, चचाई, बिहुटी और केवटी, तीनों जलप्रपात कौन सी नदी पर बनते हैं? तो तीनों जलप्रपात आपके बनेंगे दोस्तों बीहड़ नदी पर। कहाँ पर बनते हैं? बीहड़ नदी पर। और ये किस जिले में आते हैं? तो ये रीवा जिले में आते हैं। केवटी, बिहुटी और चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? रीवा जिले में। और कौन सी नदी पर बनते हैं? तो बीहड़ नदी पर। अब देखिए यहीं पर गोविंदगढ़ का किला है। कौन सा किला है दोस्तों? रीवा में गोविंदगढ़ का किला। गोविंदगढ़ का किला कहाँ पर है? रीवा में। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में फैला हुआ है। रीवा जिले में गोविंदगढ़ का किला है दोस्तों। अब देखिए गोविंदगढ़ का जो है यहाँ पर आम अनुसंधान केंद्र है। गोविंदगढ़ रीवा में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? आम अनुसंधान केंद्र। अब देखिए ये यहाँ पर आता है दोस्तों सतना। कौन सा जिला है? सतना। सतना में सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है। किसका मेला लगता है दोस्तों? सतना में। प्रदेश में सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ लगता है? सतना में। सतना में मैहर माता मंदिर है। कौन सा है? मैहर माता मंदिर है सतना में। और सतना में चित्रकूट है। क्या है? सतना में क्या मिलेगा आपको? चित्रकूट। चित्रकूट में गुप्त गोदावरी और मंदाकिनी नदी है। चित्रकूट में कौन सी नदी है? गुप्त गोदावरी और मंदाकिनी नदी है दोस्तों चित्रकूट में। और चित्रकूट में ही राम के चरण मिलेंगे स्फटिक शिला पर। चित्रकूट में किसके चरण मिलेंगे आपको? राम के चरण मिलते हैं स्फटिक शिला पर दोस्तों। अब देखिए इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में रीवा में भैया सुपारी से खिलौने बनाने का कारखाना है। रीवा में कौन सा है? रीवा में सुपारी से खिलौने बनाने का कारखाना है दोस्तों। सतना में सीमेंट उद्योग है। सतना में कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग है दोस्तों। पन्ना में पुरेना औद्योगिक क्षेत्र है। पन्ना में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है? पुरेना औद्योगिक क्षेत्र है। और जो दमोह है, दमोह दोस्तों आपका पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है दमोह? दमोह पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्षेत्र में ये औद्योगिक क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब इस क्षेत्र की नदियों की बात करें तो नदियों में टोंस नदी है दोस्तों। यहाँ पर कौन सी नदी है? टोंस नदी है, बीहड़ नदी है, ठीक है। इसके बाद केन नदी है। यहाँ पर कौन सी नदी है? केन नदी। केन, टोंस, बीहड़ ये इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। ये रीवा पन्ना का पठार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो भाग आता है हमारा, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, देखिए ये इसके बाद अगला जो पार्ट है हमारा वो कहलाएगा आपका बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार दोस्तों? ये वाला जो एरिया है पूरा, ये इस टाइप से एक सकरी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। इसका कुछ भाग आपका वहाँ पर भी मिलेगा यूपी में, ठीक है। तो हम मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं। ये वाला जो भाग है ये कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार है दोस्तों। कौन सा पठार है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जो पठार है मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का 7.7% एरिया में फैला हुआ है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कितने भाग पर मिलेगा? 7.7% भूभाग पर फैला हुआ है दोस्तों। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड का पठार है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ की हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पर्यटक स्थल है। तो देखिए यहाँ पर है आपका ओरछा। ओरछा कहाँ पर आता है दोस्तों? निवाड़ी में आता है। ओरछा कहाँ पर है? इसको नीचे लिख रहा हूँ मैं। अब देखिए ओरछा में क्या क्या है दोस्तों? तो ओरछा में आपका ओरछा का किला क्या है? ओरछा में ओरछा फोर्ट विशेष फेमस है दोस्तों। वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था। ओरछा का किला किसने बनाया? वीर सिंह बुंदेला ने बनाया दोस्तों। किले में जहांगीर महल है। क्या कौन सा महल है? किले में जहांगीर महल है। किले में कौन सा महल है दोस्तों? जहांगीर महल है। जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो ओरछा है बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बेतवा नदी पर। और यहाँ पर राजा राम का महल है। किसका महल है? राजा राम का महल। ये भी कहाँ पर मिलेगा आपको? ओरछा में मिलेगा दोस्तों। बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है ओरछा। ओरछा मध्य प्रदेश का प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है और ये निवाड़ी जिले में आता है, ठीक है। ये कौन सा जिला है आपका? निवाड़ी। जनसंख्या और क्षेत्रफल में वर्तमान में सबसे छोटा जिला है मध्य प्रदेश का निवाड़ी। इसके बाद देखिए ये दमोह है, सॉरी दमोह नहीं, ये यहाँ पर एक जिला आता है आपका टीकमगढ़। टीकमगढ़ में कुकड़ेश्वर का मेला लगता है। कौन सा? कुकड़ेश्वर। कुकड़ेश्वर का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? टीकमगढ़ में लगता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये है आपका छतरपुर। कौन सा है? छतरपुर। छतरपुर में धुबेला संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय दोस्तों? ये संग्रहालय पिछली बार पीएससी में पूछा गया था कि धुबेला संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो धुबेला संग्रहालय छतरपुर जिले में आता है। धुबेला संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? छतरपुर में। अब देखिए छतरपुर में ही क्या है भैया? यहाँ पर छतरपुर में आपका गुलगंज फोर्ट है। छतरपुर में कौन सा फोर्ट है? गुलगंज फोर्ट है दोस्तों। छतरपुर में गुलगंज फोर्ट है।
इसके बाद देखिए छतरपुर में क्या आएगा आपका, और छतरपुर में खजुराहो आता है। क्या आता है? खजुराहो, जो मध्य प्रदेश का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मध्य प्रदेश की पहली विश्व धरोहर क्या है? तो खजुराहो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है खजुराहो को, जो किस ज़िले में आता है? छतरपुर ज़िले में आता है दोस्तों। ये कहाँ पर है? छतरपुर में। और यहीं पर राजा छत्रसाल एयरपोर्ट भी है। और छतरपुर में एक नया विश्वविद्यालय डला है, छतरपुर छत्रसाल विश्वविद्यालय। अब इसके बाद देखिए ये यहाँ पर आता है बीना। क्या है? तो क्या है दोस्तों यहाँ पर? बीना। बीना कहाँ पर आता है? सागर में। बीना कहाँ पर आता है आपका? सागर ज़िले में आता है। जो बीना है यहाँ पर तेल रिफाइनरी लगाई गई है। क्या लगाया गया है यहाँ पर? तेल रिफाइनरी। बीना में तेल रिफाइनरी लगाई गई है, किसके सहयोग से? ओमान के सहयोग से लगाई गई दोस्तों। बीना में तेल रिफाइनरी ओमान के सहयोग से लगाई गई है। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है इसको। तो बीना में तेल रिफाइनरी लगाई गई और बीना में स्टील एंड स्टील कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। सागर के एरण शहर से, एरण से किसके अभिलेख मिले भैया? भानुगुप्त के अभिलेख मिले, जिसमें महिलाओं के क्षति होने के पहली बार प्रमाण मिले। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद देखिए ये वाला जो जिला दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर आता है दोस्तों दतिया। कौन सा जिला है? दतिया। दतिया को लघु वृंदावन कहते हैं। दतिया को क्या कहते हैं? लघु वृंदावन। दतिया को लघु वृंदावन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? दतिया को लघु वृंदावन कहते हैं। और दतिया में सतखंडा महल है। कौन सा महल है यहाँ पर दतिया में? सतखंडा महल, दतिया जिले में। सतखंडा महल कहाँ मिलेगा? दतिया में। और दतिया का जो किला है इसके ऊपर लिखा हुआ है न्याय मुकुट का हीरा। क्या लिखा है दतिया के किले पर? न्याय मुकुट का हीरा। ये कोटेशन लिखा हुआ है दोस्तों। दतिया के किले पर न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ है। और मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है, बुंदेलखंड की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा। कौन सी है? सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? सिद्ध बाबा, जो कहाँ पर आती है? दतिया में आती है, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई है 1172। अब देखिए ये शिवपुरी है, यहाँ पर है, कुछ पार्ट शिवपुरी का भी आता है। इसके बाद देखिए ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये वाला जो एरिया है ये आपका है अशोकनगर। अब अशोकनगर ज़िले की बात कर लेते हैं। अशोकनगर में क्या है? चंदेरी का किला है। कौन सा किला है दोस्तों? चंदेरी का किला है। और चंदेरी किस लिए फेमस है? साड़ियों के लिए। चंदेरी का किला है, साड़ियों के लिए फेमस है चंदेरी। और चंदेरी में ही आपका नौखंडा महल है। कौन सा महल है? नौखंडा महल चंदेरी अशोकनगर में। सतखंडा महल दतिया में आता है। ठीक है। अब देखिए इस क्षेत्र की एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी कृषि होती है? तो यहाँ पर सोयाबीन, गेहूँ, मक्का, ये यहाँ की प्रमुख कृषि की जाती है। और चना, सोयाबीन, गेहूँ, चना, ये यहाँ की प्रमुख कृषि फसल है। बुंदेलखंड की नदियों की बात करें तो नदियाँ क्या क्या है भैया यहाँ पर? नदियाँ में आपकी केन नदी है, केन नदी बहती है यहाँ पर। इसके बाद बेतवा नदी बहती है। इसके बाद बीना नदी बहती है दोस्तों। सिंध नदी बहती है यहाँ पर। ये यहाँ की इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। कौन से की? बघेलखंड की, बुंदेलखंड की। ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का 7.7% एरिया पर कौन सा भाग फैला हुआ है? अब देखिए इस क्षेत्र में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कुछ छोटे औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर छोटे औद्योगिक क्षेत्र है, ज़्यादा बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। ठीक है। अब देखिए अगला जो भौगोलिक भाग आता है दोस्तों हमारा, जिसका नाम है आपका मध्य भारत का पठार। ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये इधर फैला हुआ, ये कौन सा है भैया? ये वाला, इस टाइप से ये वाला एरिया मध्य भारत का पठार है। क्या कहते हैं इसे? मध्य भारत का पठार। कौन सा पठार है ये? मध्य भारत का पठार जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का 10.7% एरिया में फैला हुआ है। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का 10.7% भूभाग पर फैला हुआ है। अब देखिए कौन कौन से ज़िले में फैला हुआ, तो ये यहाँ पर है आपका नीमच है दोस्तों, ये श्योपुर है। कौन सा है? श्योपुर है। ये यहाँ पर कुछ भाग गुना में भी आ जाता है। फिर इसके बाद ये यहाँ पर आता है आपका शिवपुरी आता है दोस्तों। कौन सा जिला है? शिवपुरी में आ गया। फिर ये यहाँ पर ग्वालियर का कुछ भाग आ जाता है इसमें। ठीक है। और ये आपका हो गया मुरैना हो गया दोस्तों। ये यहाँ पर भिंड आ जाएगा आपका, क्या है? भिंड। और कुछ भाग दतिया का भी आता है इसमें। ठीक। तो इतने ज़िले में कौन सा फैला है आपका? मध्य भारत का पठार फैला हुआ है। अब मध्य भारत के पठार की नदियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मध्य भारत के पठार में भैया चंबल सबसे प्रमुख नदी है। मध्य भारत के पठार में कौन सी नदी है दोस्तों? चंबल कूनो नदी। ठीक, चंबल कूनो। ठीक है, चंबल कूनो प्रमुख नदी है इस क्षेत्र की, मध्य भारत के पठार की दोस्तों। अब देखिए चंबल नदी ये इस टाइप से बहती है, ये
ठीक है। ये चंबल नदी सबसे ज़्यादा बीहड़ की समस्या पैदा करती है। कौन सी समस्या है दोस्तों? बीहड़ मतलब मिट्टी का सबसे ज़्यादा कटाव करने वाली नदी कौन सी? तो चंबल नदी है, चंबल नदी। ठीक है। अब देखिए चंबल इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है दोस्तों। अब देखिए यहाँ की प्रमुख फसल की बात कर लेते हैं। कौन सी कृषि की जाती है दोस्तों इस क्षेत्र में? तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादक क्षेत्र है। क्या उत्पादन करता है दोस्तों? यहाँ पर सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके बाद गेहूँ की कृषि होती है, यहाँ पर चना होता है दोस्तों, और सोयाबीन। ये इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। सरसों, गेहूँ, चना और सोयाबीन। सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादक क्षेत्र है मध्य भारत का पठार है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ के टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं। तो देखिए शहाबुद्दीन औलिया की मज़ार कहाँ पर मिलेगी आपको? नीमच में। किसकी मज़ार है यहाँ पर? शहाबुद्दीन औलिया का उर्स भी लगता है नीमच में। ठीक है, किसका उर्स लगता है? शहाबुद्दीन औलिया का। इसके बाद देखिए श्योपुर की बात करते हैं। श्योपुर में क्या है? तो कूनो पालनपुर नेशनल पार्क है दोस्तों। क्या है? कूनो पालनपुर नेशनल पार्क कहाँ पर मिलेगा? कूनो पालनपुर नेशनल पार्क श्योपुर में मिलेगा। यहाँ पर भैया नामीबिया अफ्रीकी देश है, वहाँ से क्या ला रहे हैं हम? चीता लाएंगे। ठीक है, कूनो पालनपुर नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते ला रहे हैं। और गिर नेशनल पार्क से क्या ला रहे हैं? यहाँ पर गिर नेशनल पार्क से एशियाई शेर आने वाले। कहाँ पर? कूनो पालनपुर पे दोस्तों। ठीक है, नेशनल पार्क में ये सबसे नया नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। इसके बाद देखिए मुरैना में बटेश्वर विशेष फेमस है दोस्तों। बटेश्वर में भैया क्या है? गुज्जर प्रतिहार वंशकालीन मंदिर है। बटेश्वर में गुज्जर प्रतिहार वंशकालीन कई शिव मंदिर मिले हैं। ठीक है, और बटेश्वर में गुज्जर प्रतिहार वंशकालीन मंदिर है। और इसके अलावा यहाँ पर 64 योगिनियों का मंदिर है दोस्तों। कौन सा मंदिर है? 64 योगिनियों का मंदिर भी कहाँ पर मिलेगा आपको? मुरैना में। 64 योगिनियों का मंदिर कहाँ पर है? मुरैना में। इसे देखकर हमारा संसद भवन बनाया है। यहीं पर शहीद मंदिर भी है दोस्तों। क्या है यहाँ पर? शहीद मंदिर है। इसके बाद देखिए यहीं पर कक्कन मठ भी है मुरैना में। और क्या है? कक्कन मठ है, जिसका निर्माण रानी कक्कनवती ने करवाया था। मुरैना में कौन सा मठ है? कक्कन मठ है, जिसका निर्माण रानी कक्कनवती ने करवाया था दोस्तों। और मुरैना में संवलगढ़ का किला है। क्या है? मुरैना में संवलगढ़ का किला है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए भिंड की बात करते हैं। तो भिंड जो है ना भैया सबसे कम लिंगानुपात है यहाँ पर। क्या है? सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में 838 लिंगानुपात कहाँ पर है? भिंड में। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? तो भिंड जिले में। अब देखिए इसके बाद भिंड में रेणुका माता मंदिर है। कौन सा मंदिर है? रेणुका माता मंदिर है जमधारा में। भिंड में रेणुका माता मंदिर है दोस्तों, जमधारा में। और मल्लाराव होलकर की समाधि है यहाँ पर। किसकी समाधि है? मल्लाराव होलकर की समाधि है भिंड में। और भिंड मुरैना दोनों को बागियों के गढ़ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इन्हें? बागियों के गढ़ के नाम से जाने जाते हैं भिंड मुरैना। ठीक है, ये यहाँ के। और इसके बाद देखिए ग्वालियर की बात करें। ग्वालियर में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है? तो भैया ग्वालियर का किला है। कौन सा किला है यहाँ पर? ग्वालियर का किला है, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर। 525 ईस्वी में इसे राजा सूरजसेन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा सूरजसेन ने। ग्वालियर का किला किसने बनाया? 525 ईस्वी में राजा सूरजसेन ने। किले में 5 दरवाजे हैं। ठीक है, किले में दरवाजे हैं। हाथीपौंड दरवाज़ा है, गुजरी महल दरवाज़ा है, चतुर्भुज नारायण मंदिर दरवाज़ा है, आलमगीर दरवाज़ा है, हिंडोला महल दरवाज़ा है। ये 5 दरवाजे कहाँ पर? ग्वालियर के किले में। जय विलास पैलेस है दोस्तों यहाँ पर। कौन सा पैलेस है? जय विलास पैलेस है ग्वालियर के किले में यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद घाटी गाँव सेंचुरी है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। किसकी समाधि है यहाँ पर? लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई की अंगरक्षक झलकारी बाई की समाधि भी कहाँ मिलेगी आपको? ग्वालियर में दोस्तों। तानसेन का मकबरा है यहाँ पर। किसका मकबरा है? तानसेन का मकबरा है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। कहाँ पर है? ग्वालियर में। तानसेन के गुरु घोष मोहम्मद का मकबरा है, जिन्हें सिद्ध पीर कहा जाता है। वो भी कहाँ पर मिलेगा आपको? ग्वालियर में मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों। अब उद्योग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर उद्योग कौन सा है? तो भैया एल्कलाइट फैक्ट्री है। एल्कलाइट फैक्ट्री कहाँ पर है? एल्कलाइट फैक्ट्री नीमच में दोस्तों। एल्कलाइट फैक्ट्री कहाँ पर है? नीमच में। ठीक है, अब देखिए जो मुरैना है, मुरैना में औद्योगिक क्षेत्र है बानमोर। मुरैना में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों? मुरैना में बानमोर औद्योगिक क्षेत्र है। और जो मुरैना है आपका गजक के लिए विशेष फेमस है। किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गजक के लिए। और शहद उत्पादन में मध्य प्रदेश में पहला नंबर है। मुरैना शहद उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला नंबर है और गजक के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अब देखिए जो भिंड है, भिंड में कौन सा उद्योग लगाया जा रहा है? तो भैया रक्षा उपकरण इंडस्ट्री लगाई जा रही है। भिंड में कौन सा लगाया जा रहा है?
डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्री लगाई जा रही है। और भिंड में मालनपुर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों। भिंड में कौन सा है? मालनपुर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है भिंड जिले में। इसके बाद देखिए ग्वालियर में बिस्किट उद्योग है। ग्वालियर में क्या है दोस्तों? बिस्किट उद्योग है, सगर मिल है, शुगर मिल है, और इसके बाद आपका दिया सलाई उद्योग है। देखिए दिया सलाई भिंड में, ग्वालियर में मिलेगा दिया सलाई उद्योग आपको, बिस्किट उद्योग है ये, और यहाँ पर शुगर मिल भी है। कहाँ पर? ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है मध्य भारत के पठार का दोस्तों। अब देखिए नदियाँ हो गई, फसल हो गई आपकी, ठीक है, उद्योग हो गए, और इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। क्या है यहाँ पर? सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम लिंगानुपात भिंड में, सबसे ज़्यादा मिट्टी का घटा होता है, बीहड़ की समस्या दोस्तों। देखिए ये 3 भाग हो गए आपके, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड और मध्य भारत का पठार दोस्तों। अब आपका मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप मैंने पूरा करवा दिया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।